So it is a continued video, and as we discussed in the previous video, that even ancestral blockages can lead to problems in your current life. Okay, like they would have someone's in the current time or in the previous births, or your or any relative or any known unknown person, or your own ancestors who might have done something wrong, or might have hurt somebody, or someone would have cursed to them or to the family. Then this baggage continues. So how to heal that? Okay, so after you have forgiven yourself, after you have forgiven at least one people, have that भाव, उस भाव को लेकर चलिए और ये एक्टिविटी करिए। आप एक साथ सारे के सारे एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस भी दूर कर सकते हैं, या फिर एक पर्सन के साथ भी आप कर सकते हैं जिनको भी आप याद रखें हैं, चाहे वो एक ही एंसेस्टर क्यों ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो शायद किसी को नहीं जानते हो, बस अपनी दादी या नानी को देखे हुए होंगे, या फिर आपने बस माता पिता को देखे हुए होंगे, जो और किसी के बारे में नहीं जानते होंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं। तो फिर भी आप जिनको भी जानते हैं उनको अपने ध्यान में लें। साथ ही साथ दूर जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन सब के लिए भी, अपने एंसेस्टर्स उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर वो खुश हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, और आपको हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप एक पेपर ले सकते हैं जिसमें एक ट्री बना सकते हैं। ठीक है, और टू ऑल माई एंसेस्टर्स लिख सकते हैं उसके अंदर ट्री। सो इनसाइड द ट्री राइट डाउन टू ऑल माई एंसेस्टर्स। ओके, तो इमेजिन करें, ये आप किसी भी एंसेस्टर्स के लिए कर सकते हैं। चाहे आप कितने रिचुअल्स करें, कितना कुछ भी कर लें, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो रह जाता है जिसके वजह से लोग सफ़र होते हैं। मैं ये नहीं कह रही रिचुअल्स गलत हैं, रिचुअल्स भी ज़रूरी हैं, और हम अपनी अंतरात्मा के साथ अंदर से उनको जब हीलिंग प्रदान करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, आप अपने एंसेस्टर्स अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने मदर के साइड से और फादर के साइड से सभी एंसेस्टर्स को बारी बारी करके याद कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने मन में याद करके। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने एंसेस्टर्स दोनों साइड्स के, मतलब अपने माता पिता के और अपने ससुराल के साइड से एंसेस्टर्स, मदर इन लॉ के साइड से और फादर इन लॉ के साइड से, सारे एंसेस्टर्स को याद करके करिए। भले ही आप उन्हें ना जानते हो, बस अपने प्रेयर में उनको बस इंक्लूड करिए। ठीक है, तो लेट्स डू इट। आई होप यू हैव रिटन द पेपर। ट्री ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आपने ड्रॉ कर लिया है, टू ऑल माई एंसेस्टर्स लिख लिया है, तो उसको आप अपने सामने रखिए। ठीक है, अपने सामने रख के हाथ जोड़कर नियर योर हार्ट चक्र प्रे करिए। मेरे साथ साथ कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं ये शॉर्ट वीडियो रखूँगी, आप अकेले में बैठकर ये वीडियो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, विद द होपोनोपोनो प्रेयर जो हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में किया। चाहे तो मैं लिख के कमेंट में डाल दूंगी। बहुत ही इजी है, आपको वो फील होगा, इमेजिन कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं होगा इसमें, बिल्कुल ही घबराना नहीं। ठीक है, बस
चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जैसे भी हों एंसेस्टर्स आपके, उन सबको याद करिएगा और याद करके उनके लिए हीलिंग भेजिएगा। भगवान से प्रे करिएगा कि उनके अंदर जो भी कष्ट रह गया है, दुख रह गया है, वो सब हील हो जाए, चाहे आपके लिए हो या ना हो, चाहे किसी के लिए भी हो, आप अपने फैमिली में हो या अपने दूसरे चाहे दूसरे लोग भी हों जिनके लिए उनके अंदर मनमुटाव रह गया होगा, या किसी दूसरे के मनमुटाव के लिए अगर वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो सब हील हो जाए और वो मुक्त हो जाए, उन्हें मुक्ति मिले। बस यही प्रार्थना रहेगी। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें, अच्छी बात है, क्योंकि रीकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ के लिए है। अगर आप गलत कर रहे हैं, गलत भाव रखते हैं, तो गलत बैकफायर आप ही के लिए होगा। तो कभी भी बिल्कुल भी गलत भाव ना रखें अपने मन में जब भी ये कुछ भी मैं जब वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ मेरे से देख के कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो रीकी जानता हो। तो अगर आप नहीं जानते हैं, होपोनोपोनो नहीं भी जानते हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई गलत भाव ना लाएं, कोई गुस्सा फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग अपने मन में ना लाएं। बस अच्छे भाव के साथ ढेर सारा प्यार, माफ़ी, खुशहाली दें उनको, अच्छे भाव से उनको रिलीज़ करें। ठीक है, तो पेपर आपके सामने है। आप नमस्कार करके सारे एंसेस्टर्स को याद करिएगा। थैंक यू रीकी, थैंक यू ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपाल देवभ्यो नमः। ओम गुरुदेव मंडलाभ्यो नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। ओम पूर्वपुरुषाय देवभ्यो नमः। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू angels, thank you Mother Universe, thank you for coming, providing healing, thank you for helping my viewers and myself heal any trauma, any past trauma concerned with our ancestors, with my ancestors or my viewers' ancestors. I'm saying our for all of us. Okay, thank you. जो भी गलत भाव है, नेगेटिविटी है, जिसके वजह से वो अशांत हो या उन पे कोई भी मुसीबत आई हो, इस रेल्म में हो या दूसरे किसी भी रेल्म में हो, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें हीलिंग प्रदान करें प्रभु। थैंक यू। प्लीज़ प्रोवाइड हीलिंग टू देम, प्लीज़ गिव हीलिंग, प्लीज़ गिव हीलिंग। That all the blockages get healed. May they be free from any negativities. May my viewers, all the divine soul family, may my divine soul family be healed from any ancestral blockages. I request and I pray to you, God and goddesses, please help me heal all my viewers' ancestral blockages. Please guide us, please bless us. Thank you, thank you, thank you.
You can do this prayer for 108 times. I'll be doing 21 times here now. So you can continue to do this for 108 times. If you want me to do 108 times in the future, please type 108 and I'll make another video for 108 repetitions. Okay. So imagine all your ancestors have arrived in front of you. They are present in front of you with lots of love, with lots of gratitude, with lots of happiness that you are someone because of whom they will be free from any blockages in them. Along with that, they want you as well to get freed from any of such blockages. May they want not only ancestors, all gods and goddesses want you to get freed from any negativities and live your life to your highest potential with lots of love, happiness, and enjoy your life. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Sri Lakshmi Narayan. Jai Sri Lakshmi Narayan. So let's start. As you do, you can remember your ancestors one by one from your side and your spouse side if you're married, and if you are single, just imagine from both your parents and sisters. Let's start. Imagine pink light showering to you and to your ancestors. All the ancestors are present in front of you and they are filled with the pink light. Thank you, Vicky. Thank you for coming and blessing us. Thank you, Mother Universe. Pink light is covering you and your ancestors. Let's start. You can do fingers counting, or you can use any mala if you use for counting 100 times, or the counter that we get, number counter. So use anything that you want. I'm using my fingers right now. Start saying, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just trust, believe in it and do it. You don't know the magic, but it is wonderful. It's not like you are just cursing yourself. There is no such cursing things. You are just asking to release all the blockages, and for that, just think that this is the key, okay, to the lock, to open that block, to release that block, to open the door of enlightenment, happiness, abundance in your life and in your ancestors' life. Start your prayer. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. You can do it like you are singing, or you can just do it like you are doing some god or goddess's nam jap. Okay? I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So I have done it 21 times. You can do it for 108 times. And at the end, give affirmations that all my ancestors' blockages are healed. May my ancestors and me, my lineage, always be happy, healthy, healed, energetic, divinely blessed, balanced, abundant, divinely guided, and divinely protected. Any blockages, any hurt feelings, may all that be healed. Any guilt, any grudges, any anger, any fights in the past, may all that be healed. Please heal all those negativities, Reiki. Thank you, Reiki. May they all be filled with love, compassion, happiness, and joy. May there remain only love and positive energies. मन में अपनी भाषा में आप अपने एंसेस्टर से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जी से भी कर सकते हैं। हे शिव जी, मेरे एंसेस्टर से सारे ब्लॉकेजेस दूर कर दें, उन्हें मुक्त कर दें, उन्हें खुश रखें, जो उनके लिए सबसे अच्छा हो वो उन्हें प्रदान करें। जो भी नेगेटिविटीज़ या कोई भी गलती के वजह से अगर वो स्टक हुए हैं या फिर अगर उनके लीनिएज में कोई भी स्टक हुए हैं, वो स्टकनेस दूर हो जाए, वो सब फ्री हो जाए, सब हैप्पीली खुशहाली से रहें, एंसेस्टर्स मुक्त हो जाएं, उन्हें मुक्ति मिले, हैप्पीनेस मिले, खुशहाली मिले। थैंक यू प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू। माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए प्रभु। सिर्फ एंसेस्टर्स के ही नहीं, भगवान के तरफ से भी अगर कोई भी नेगेटिविटीज़ कोई भी गलती के कारण, एंसेस्टर्स की गलती के कारण और हमारे गलती के कारण अगर वो स्टक हुए हैं तो वो दूर हो जाए प्रभु। प्लीज़ दया करें प्रभु, दया करें। जितने भी हमारे डिवाइन सोल फैमिली हैं, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सब पे आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। आपके एंसेस्टर्स की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, उनकी सद्भावना आप पर बनी रहे, उनकी सुरक्षा आप पर बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, हेल्दी रहें और अबंडेंट लाइफ जिएं। सारे ब्लॉकेजेस दूर कर दीजिए प्रभु।
सारे ब्लॉकेजेस दूर कर दीजिए हमारे पूर्वज। थैंक यू रिकी, थैंक यू ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू ऑल आवर एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल द एंजल्स, थैंक यू ऑल गुरुज गाइड्स एंड मास्टर्स। थैंक यू जो भी देवी देवता आए हैं हमें ब्लेस करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए एक टिप है, जब भी आप मंदिर जाते हैं या खुद घर में भी पूजा करते हैं, हम हमेशा कहा जाता है एंड ऑफ द पूजा आप फॉरगिवनेस मांगे कि कोई भी अगर भूल चूक हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, हमेशा कहा जाता है। क्योंकि बहुत बार हम सारे सही प्रोसीजर से ही करें ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमेशा क्षमा प्रार्थना मांगी जाती है। उस क्षमा प्रार्थना के दौरान भी आप ये प्रेयर बोल सकते हैं भगवान जी को। भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप पे। ये प्रोसीजर करते वक्त अराउंड 10 to 15 टाइम्स जब हमने किया था, उस वक्त भी जय श्री राम 2 बार मेरे फ़ोन में सुनाई दिया था। और अभी भी मैं जब मैं बोल रही हूँ तब भी एक बार जय श्री राम सुनाई दिया है, तो it is successful. Thank you so much God, thank you for all the indications, thank you for all the guidance, thank you for all the blessings. May my divine soul family always be blessed. Thank you, divinely blessed, divinely guided and divinely protected. Thank you so much.